हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि 20 मार्क का होता है। ठीक है। अब देखो, ये इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि जो भी फोर्सेस है, अभी देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये पेन है मेरे पास, है ना। इस पेन को मैंने ऐसे रखा है, तो देख रहे होंगे आप लोग कि इसको मैंने एक उंगली पे ऐसे रखा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेन के दो पार्ट हुए हैं। ठीक है। तो मेरी उंगली जो दिख रही होगी आप लोगों को, और उस पर पेन रखा है मैंने, तो इसके इस तरफ जितना वेट है उतना ही इस तरफ है। मतलब इधर साइड में जो मास है पेन का, वो इस साइड के मास को बैलेंस कर रहा है। तो हम लोग इसी चीज़ को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या रहेगा, राइट हैंड साइड। ओके। इसी को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास में एक थ्योरम है जिसको हम लोग लैमिस थ्योरम कहते हैं। ठीक है। तो अब देखो, ये लैमिस थ्योरम के ऊपर हमको प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, कम से कम 8 मार्क के प्रॉब्लम आप लोगों को पूछे जाएंगे लैमिस थ्योरम के ऊपर। ठीक है। तो देखो, लैमिस थ्योरम यानी क्या होता है। लैमिस थ्योरम का ऐसा कहना है कि इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट अ पॉइंट केप्ट इन इक्विलिब्रियम, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। ठीक है। यानी इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्सेस दिए हैं हमको ये फिगर में, तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर F1 F2 F3 ऐसे फोर्सेस है हमारे पास। ठीक है। तो ये जो F1 F2 और F3 है, इसमें देखा होगा F1 के अपोजिट यहाँ θ1 लिखा है और F2 के अपोजिट यहाँ θ2 लिखा है। ठीक है। एंड F3 के अपोजिट θ3। तो अगर मुझे इनको लिखना है तो मैं क्या करूँगा, F1 इक्वल्स F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ θ1 इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ θ2 एंड F3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ θ3। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो है यहाँ पर ये फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी फार्मूले के ऊपर डिपेंडेंट हमको प्रॉब्लम्स देखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर F1 F2 F3 आर द थ्री को प्लानर फोर्सेस एंड θ1 θ2 θ3 आर द एंगल्स बिटवीन देम। ठीक है। और इसके बाद में फिर क्या होता है कि इसकी कंडीशन होती है कि फिर हम इसे कहाँ यूज करें, है ना। तो देखो, कंडीशन में ऐसा है कि आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे मान लो मेरे पास में सिस्टम में 3 फोर्सेस है। ठीक है। एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इधर कहीं जा रहा है। ठीक है। तो अगर मेरा ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों फोर्सेस में से किसी एक की वैल्यू हमको पता रहनी चाहिए। ठीक है। मतलब जो वैल्यू है वो नॉन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है। और एंगल बिटवीन देम्स पता होने चाहिए। ठीक है। सबसे पहला क्या है लिमिटेशन, कि सिस्टम में 3 फोर्सेस होने चाहिए। ठीक है। सेकंड लिमिटेशन क्या है, ये 3 में से 1 शुड बी नोन, 1 शुड नोन। ठीक है। एक नॉन होना चाहिए। एंड थर्ड होना चाहिए कि एंगल बिटवीन देम हमें पता रहना चाहिए। एंगल बिटवीन देम मस्ट नोन, मस्ट नोन। ठीक है। ये 3 कंडीशन होती है हमारी लैमिस थ्योरम की। 3 फोर्सेस होने चाहिए सिस्टम में, एक उसमें से पता होना चाहिए फोर्स, मतलब जो भी कुछ उसका वैल्यू है 1 2 3 न्यूटन वटेवर, एंड एंगल बिटवीन देम हमें पता होनी चाहिए। तब हम लोग लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है कंडीशन यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है, तो ये प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आप लोगों को 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो इसमें लैमिस थ्योरम अगर आप इतना भी लिखते हो स्टेटमेंट के साथ जो मैंने बताया है, ठीक है, और इसके साथ में इसके कंडीशंस लिख देते हो लैमिस थ्योरम की, ठीक है, ये 3 कंडीशंस ओनली, देन आप लोगों को अच्छे खासे मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स तो ज़रूर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है। इसका एक्चुअली डेरिवेशन भी है, लेकिन वो मैं आप लोगों को नहीं बता पा रहा, मतलब नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कैसा है वो पूरा लिखने के बावजूद भी आप लोगों को 3 मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए ये बस इतना रख लो आप। ठीक है। और मैक्सिमम बार तो इसमें आप लोगों को न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे। इसके बाद में इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। जैसे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होते हैं कुछ, ठीक है ना, तो उन लोगों को भी ये एक्चुअली पूछा जाता है एग्जाम में, फिजिक्स में। ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम, इसको शॉर्टकट में हम FBD भी बोलते हैं। अब क्या होती है फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। चलो देखते हैं। मान लो एक व्हील है, कोई भी एक व्हील है ऐसे, जैसे ये एक व्हील है और ये रोड पे जा रहा है ना, रोड पे टच है ये इस तरीके से, तो इस व्हील का खुद का कुछ वेट होगा, है ना। तो इसकी, और ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका रोड के साथ। ठीक है। अब मुझे अगर इसका FBD ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका FBD में
मैं ऐसे सरफेस ड्रॉ करूँगा और ये W है, वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसा शो कर दूंगा, ठीक है, और नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन रहेगा। तो ये हो गया हमारा W, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, और नीचे से नॉर्मल रिएक्शन जाएगी अपवर्ड। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये इसका क्या है, FBD है, FBD, ठीक है, दैट इज़ फ्री बॉडी डायग्राम। और अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो इसमें ऐसी कई फिगर बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो एक दीवार है ऐसी, ठीक है, और इस दीवार को हैंग करके कोई रोलर रखा गया है, ठीक है, इस तरीके से दीवार को एक रोलर हैंग करके रखा गया है, ठीक है। और अब इसका मुझे FBD बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका FBD कैसे बनाऊँगा। देखो, जो भी मतलब फोर्सेस है, ठीक है, जहाँ पर भी ये जो बॉडी है वो रेस्ट करती है सरफेस के साथ, वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फॉर्म होती है कभी भी, ठीक है। तो इसका जो वेट है अब W, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही जाएगा, और इसमें ये रस्सी से टंगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो टेंशन हम लोग कभी भी ऐसे फोर्सेस से दिखाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पर मेरा इसका FBD अगर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें जैसे दो हॉरिजॉन्टल और एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस बनाऊंगा। इसमें मैं बस शो करूँगा कि ये यहाँ पे रेस्ट है, मतलब ये जो दीवार है इसको इस तरफ ताकत लगा रही होगी, अदरवाइज ये दीवार में चले जाता। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इसके ऊपर। और इसका जो वेट है W, वो तो नीचे आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वेट तो नीचे आएगा। और अब ये जो दिख रहा है, इसका जो रोप है वो इस तरीके से यहाँ पर आएगा, जिसको हम टेंशन बोलेंगे, क्योंकि रस्सी में क्या क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगा। तो ये हमारा FBD हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को FBD ध्यान में रखना है, किसी भी चीज़ की अगर हम लोग FBD निकालने जाए तो इस तरीके की FBD बनेगी, ठीक है। और हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप लोगों को गूगल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके फ्री बॉडी डायग्राम के, ठीक है। जैसे मैं और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो ऐसा एक ट्रायंगुलर नॉच है, उसमें एक सर्कल रखा हुआ, स्पीयर रखा हुआ है, ठीक है ना, एक ट्रायंगुलर नॉच है, इसको नॉच बोलते हैं हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में। एक्चुअली मैकेनिक्स इज़ द पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे फिजिक्स भी बोलते हैं। तो मान लो अभी ये इसका कुछ वेट है, इसमें स्पीयर रखा है इस रेक्टेंगुलर नॉच में, ठीक है। अब देखो, तो ये इसका सरफेस जो है ये यहाँ पे टच है, इसका सरफेस यहाँ पे टच है। तो अगर मैं इस जगह को नाम A और इस जगह का नाम B देता हूँ, तो इसमें देखो इसका वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा नीचे, और इसका जो ये है ये क्या होगा, इसका FBD अगर हमें बनाना है तो ये जो है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा सबसे पहले, है ना। यानी नॉर्मल रिएक्शन मैंने अगर ऐसी दी इस तरीके से, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन अगर मैंने इस तरीके से दे दिया इधर, और यहाँ पर इधर से ऐसा, ठीक है, और इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, इसका FBD बनाते वक्त, एक्चुअली इसे भी हम FBD बोल सकते हैं जो अभी हमने बनाया है, ठीक है, इसे भी हम FBD बोल सकते हैं। और नीचे जो बनने जा रही है इसे हम लोग फोर्स डायग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसमें सिर्फ फोर्सेस ही दिखा रहे हैं इसमें, है ना। तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा W, ठीक है। अब ये यहाँ से देखो, इसे मैं NA बोल सकता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन एट A, और इसे मैं NB बोल सकता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन एट B। तो ये यहाँ से ऐसी जा रही है तिरछी, मतलब यहाँ से ऐसी, तो ये ऐसी हो गई, ठीक है, ये हो गया मेरा NB। और ये यहाँ से ऐसा, ये हो गया NA, ठीक है। कैसे आ देखो, अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ इस तरीके से तो ऐसे जाएगा ना ये, ठीक है, और इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये इस तरीके से जाएगा, है ना। तो इसे आप लोग सेंटर पॉइंट समझ लीजिए, ये वाला। तो ये NA इधर जा रहा, मतलब ये NA हो गया, और ये NB जा रहा है इधर, तो ये NB हो गया। अब रही बात इसके एंगल की, तो अगर ये 90 है तो ये वाला जो एंगल है कुछ बनेगा 90 माइनस समथिंग, तो जो कुछ भी है वो आएगा। जब हमें याद दिए रहेंगे इनके स्लोप्स, उसके हिसाब से फिर इसके एंगल्स फाइंड कर लेंगे। तो एक एंगल यहाँ रहेगा, एक एंगल यहाँ रहेगा, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, FBD बोलेंगे, ओके।
तो आई होप कि आप लोगों को एफबीडी समझ में आया होगा। यानी सिंपल है, जो चीज़ें हमको नहीं दिखती है एक्चुअली उन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पर क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, तो एफबीडी में आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग देखेंगे लैमिस थ्योरम। मैंने बताया था अभी कि लैमिस थ्योरम के ऊपर हमको कुछ प्रॉब्लम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो प्रॉब्लम दिया है इसमें फिगर नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, सिर्फ फिगर देखो, हमको फिगर गिवन है क्वेश्चन में एक्चुअली। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P, ये हो गया P, शो इन फिगर कीप द वेट 50 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम। ओके, हमें P फाइंड करना है। ठीक है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये वाला। ठीक है, तो हमको फिगर तो दी है इसमें, मैंने जैसे अभी बताया था उसके हिसाब से ये टेंशन हो गया। ऐसा अगर इधर भी मैं एक एरो दे देता हूँ और ये एक एरो हो गया, इसको यहाँ से कट कर डालेंगे तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कंसीडर। अभी आप लोगों को हर प्रॉब्लम में करना पड़ेगा, कंसीडर एफबीडी ऑफ सिस्टम। ठीक है, और एफबीडी ऑफ सिस्टम में आप लोगों को फोर्स डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो पी फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली इधर खींच रहा है इसे, तो मैं इसे नाम पी देता हूँ। और ये जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ ही रहा है 50 न्यूटन, ये तो वेट है। ठीक है ना, ये हो गया 50 न्यूटन। और ये जो ये है क्या बोलते हैं टी है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये सीलिंग है। अगर मैं इस पी को थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये वर्टिकल सॉरी ये अल्टरनेट एंगल है हमारे पास, ये 60 हो गया तो ये भी 60 हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ मुझे टी का एंगल 60 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अभी क्या करूँगा, इसे पीछे थोड़ा एक्सटेंड करूँगा और हॉरिजॉन्टल के साथ में मैं 60 डिग्री से दिखा दूँगा। ठीक है, ये मेरा है टी, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। ठीक है, अब देखो कंडीशन लगाते हैं हम लोग लैमिस थ्योरम की। लैमिस थ्योरम की कंडीशन क्या थी कि सिस्टम में कितने फोर्सेस होने चाहिए, 3 फोर्सेस होने चाहिए। है हमारे पास में 3 फोर्सेस, 3 में से एक नॉन होना चाहिए। तो है हमारे पास में 50 हमें पता है और हमें उसके एंगल बिटवीन देम भी पता होने चाहिए। तो अब देखो ये तो इसके साथ में परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब ये 90 हो गया। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। ओके, अब ये पूरा पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये 180 होता है, 180 में सब 60 माइनस कर देंगे तो इतना हमें 120 मिल गया 120। और ये 60 है, ये 90 है, तो ये भी तो 90 हुआ है ना। और ये 90 और ये 60 दोनों को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है, ये 90 और ये 60 इन दोनों को मिला देते हैं तो यहाँ पर हमें ये 90 समझ रहे ना, और ये क्या है इस टी के साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ 60, 90 और 60 150 होता है, तो ये हो गया 150 डिग्री। अब देखो हमारे पास में 3 फोर्सेस हैं और तीनों फोर्स में एक फोर्स पता है और उन सभी फोर्सेस के बीच के एंगल्स भी पता है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला एंगल लेंगे 120 पी और पी के बीच में। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी डिवाइडेड बाय हमारा लैमिस थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय लैमिस थ्योरम। ठीक है, पहले लिखेंगे हम यहाँ बाय लैमिस थ्योरम। ठीक है, तो लैमिस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है P डिवाइडेड बाय इसके अपोजिट में 150 है, यानी साइन के साथ लिखेंगे 150। ठीक है, इक्वल्स टू T डिवाइडेड बाय T के अपोजिट 90 है तो ये हो गया साइन 90। और तीसरा है 50 डिवाइडेड बाय साइन, इस 50 का अपोजिट है 120। ठीक है, अब हम कोई भी दो रेशो को सॉल्व करेंगे एक साथ। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर P डिवाइडेड बाय साइन 150 इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय साइन 120। ठीक है, तो P इक्वल्स टू 50 इंटू ये नीचे है डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 150 डिवाइडेड बाय साइन 120। ठीक है, तो P मिल जाएगा हमको
आप लोगों को कैलकुलेशन करके देखना है कैल्सी में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 28.867 न्यूटन, ठीक है। ये आ गया हमारा P, ठीक है। नाउ उसके बाद में हमारे पास में T बाय साइन 90, T बाय साइन 90 इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय साइन 120। तो T इक्वल्स टू हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाय साइन 90, ये इधर डिवाइड में इधर इंटू चले जाएगा, साइन 120। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को T मिल जाएगा 57.735 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके का ये आपको 4 मार्क के लिए प्रॉब्लम पूछेगा और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए केयरफुली आप लोगों को सॉल्व करना है। कुछ भी अगर डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। हमारा सेकंड प्रॉब्लम है an electric bulb of weight 10 न्यूटन हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए सीलिंग, ठीक है। देखो अभी हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते फिगर भी ड्रॉ करते जाएंगे। मान लो ये सीलिंग है, ठीक है, यह है सीलिंग। कितना न्यूटन बल्ब है? 10 न्यूटन बल्ब है, हैंग वर्टिकली फ्रॉम सीलिंग। इट्स वायर इज पुल्ड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P सच दैट, देखो अभी इसके जो वायर को हम लोग पुल करेंगे हॉरिजॉन्टली इस तरीके से। इधर पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, इसके वायर को हमने पुल किया हॉरिजॉन्टली। इसका 10 न्यूटन वेट है, ठीक है, इसको हमने पुल किया हॉरिजॉन्टली फोर्स P से। जब हम लोग पुल करेंगे, इसको ऐसा खींचेंगे, अब ये वायर है, वो वायर होने की वजह से ये ऐसा तिरछा खींचा जा सकता है इधर, है ना। और उसके बाद में क्या होगा, ये जो बल्ब है ये इधर दिखेगा, लेकिन जहाँ पकड़ा है वहीं तक की लेंथ तिरछी रहेगी, और बाद में तो ये जो बल्ब है ये सीधा ही दिखने वाला है हमको। क्लियर क्या? ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता, इस बल्ब को ऐसा तिरछा ड्रॉ कर देता, मतलब यहाँ तक की लेंथ ऐसी तिरछी और ये ऐसा, है ना, ठीक है। अब उसके बाद में इट्स वायर इज पुल्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स सच दैट इट्स वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द वर्टिकल। तब वो बोलता है कि जो वायर है वो वर्टिकल के साथ में 10 डिग्री एंगल बना रहा है जब हम इसको खींच रहे हैं। तो ये एंगल कितना हुआ? 10 डिग्री हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। अब फाइंड द फोर्स P एंड टेंशन इन वायर। तो अभी हमें P फाइंड करना है, हमें P फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है वायर में का, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो हो गई फिगर फ्रॉम प्रॉब्लम। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका FBD बनाएंगे, ठीक है। देखो अभी FBD कैसे बनेंगे, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसमें इसको मैंने ऐसा करा, ठीक है, ये P हो गया। फिर से ये जो हमारा ये है, अगर ये रोप ऐसी तिरछी है और इसके साथ में वर्टिकल एंगल है और ये रस्सी है या वायर है, तो इसको जब खींचेंगे तो इसमें टेंशन क्रिएट होगा। तो टेंशन क्रिएट होंगे तो दो एरो बनेंगे एक दूसरे के अपोजिट में और ऐसा काट देंगे जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया। तो ये हो गया मेरा टेंशन T, ठीक है। अब वर्टिकल के साथ 10 डिग्री बना रहा था एंगल ये। अब चाहे मैं इधर से ले लूँ या इधर से ले लूँ, बात एक ही है। ये 10 है तो इसका अल्टरनेट ये है, तो ये भी 10 ही बनेगा। क्लियर हो गया फिर? हाँ, और इसका वेट जो है वो 10 न्यूटन है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा। ये 10 न्यूटन का बल्ब है, ठीक है। तो ये हो गया फिर 10 न्यूटन नीचे की तरफ आ रहा है। अब फिर से हम इसके एंगल फाइंड करेंगे।
तो अब मुझे इसका एंगल अगर लिखना है तो ये 90 रहता वर्टिकल के साथ, और यहाँ से इतना अगर मैं गिनूंगा तो ये 100 हो गया। इसमें यही चीज़ सीखना है हमको, ठीक है। ये 100 हो गया, इसे हम पी कहेंगे। अब इधर भी जो है वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के 90 रहता, उसमें से 10 चले गया तो ये 80 बचा, 80, और ये 90 है ऑलरेडी। तो ये 90 और 80 दोनों मिला के हो गए, क्योंकि हमको एंगल बिटवीन टू फोर्सेस लगेगा। ये हो जाएगा 90 + 80 = 170, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी 90 ही है, क्लियर है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड, 3 फोर्सेस है, तीनों में से एक पता है, 2 अननोन है, और सभी के फोर्सेस भी पता है। तो बाय लैमिस थ्योरम करेंगे, फिर बाय लैमिस थ्योरम, ठीक है। और क्या बोलता है लैमिस थ्योरम? लैमिस थ्योरम बोलता है कि T डिवाइडेड बाय T ये है, T के अपोजिट ये है, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय साइन 170, साइन 170 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय साइन, ये 90 + 10 100 हो जाता है, 100, ठीक है। इस तरीके से अब फिर से इनके रेशो सॉल्व करेंगे। T बाय साइन 90 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय साइन 100। अभी आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस होने तक मैं ऐसे लिखूंगा, बाद में हम लोग यही से सीधा लिखते जाएंगे, ठीक है। स्टेप्स भी बचेगी हमारी और समय भी बचेगा, क्योंकि इस स्टेप पे कोई मार्क नहीं है, ठीक है। 90 डिवाइडेड बाय साइन 100, ठीक है। तो इसको आप लोग कैल्सी में लिखोगे जैसे दिख रहा है वैसा, तो टी मिलेगा आपको न्यूटन में, ये आया 10.15 न्यूटन, 10.15 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया हमारा टी। एंड पी डिवाइडेड बाय साइन, पी के अपोजिट हमारे पास 170 एंगल है, पी डिवाइडेड बाय साइन 170 इक्वल्स टू फिर से वही 10 डिवाइडेड बाय साइन 100, ठीक है। क्योंकि देखो 10 के अपोजिट 100 डिग्री एंगल है, ये 10 है, उसके पीछे में 100 डिग्री, ठीक है, इसलिए। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 साइन 170 डिवाइडेड बाय साइन 100। तो P इक्वल्स टू, इसको कैल्सी में पुट करोगे तो आप लोगों का आंसर मिल जाएगा, P इज इक्वल्स टू 1.7976 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया P। तो इस तरीके से ये भी 4 मार्क का प्रॉब्लम था। अब देखो प्रॉब्लम इजी है, सिर्फ आप लोगों को ये FBD बनाते आना चाहिए। दिस इज़ अवर FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। इसमें खास चीज़ यही तक है, लैमिस थ्योरम तक, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को आ जाएगा। इसके बाद में थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो इस प्रॉब्लम में भी बढ़िया प्रॉब्लम है, ये भी देखो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कह दिया है फिर से, 20 न्यूटन वेट इज हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग, इट्स वायर इज पुल्ड बाय ए फोर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग एट 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल such that the wire makes an angle of 70 डिग्री with the ceiling। सॉल्यूशन में लिखेंगे। अभी फिर से सीलिंग के साथ में एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और उस बल्ब को हम लोग जब खींच रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो जिस फोर्स से हम खींच रहे हैं तो वो 20 डिग्री एंगल बना रहा है। देखो एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है 20 न्यूटन का। जब हम इसको खींच रहे हैं फ्रॉम ए सीलिंग, इट्स वायर इज पुल्ड बाय फोर्स एक्टिंग एट 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ में 20 डिग्री बना रहा है, ये 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल।
जब इसको खींच रहे हैं P नाम के फोर्स से और ये 20 डिग्री बनाते हुए खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, तब ये जो वायर है इसका तिरछा हो रहा है, वो 70 डिग्री एंगल बना रहा है सीलिंग के साथ। देखो 70 डिग्री एंगल ऑफ 70 डिग्री विद द सीलिंग ना, सीलिंग के साथ 70 डिग्री, नॉट वर्टिकल, है ना। तो ये बातें याद रखना है। तो ये हो गई फिगर फ्रॉम प्रॉब्लम। फाइंड द, फिर से हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टेंशन, यानी हमको फिर से पी फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है स्ट्रिंग में का, ठीक है ना। अब इसमें का टेंशन मतलब वही हो गया, फिर से रस्सी को खींच रहे हैं तो यहाँ टेंशन फॉर्म होगा, है ना। इसको काट देंगे यहाँ से। तो एफबीडी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो इसकी एफबीडी बनाते हैं, फोर्स डायग्राम, ठीक है। जो भी अच्छा लगे आप लोग बोल सकते हैं। सॉरी ये हॉरिजॉन्टल हो गई हमारी डैश डैश लाइन, इसके साथ ये 20 डिग्री बना रहा है पी, है ना, ये वाला, ठीक है। और बल्ब का वेट तो नीचे ही आएगा 20 न्यूटन का, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये सीलिंग के साथ में इधर 70 बना रहा है, सीलिंग के साथ में 70 बना रहा है, देखो। तो ये रहेगा टेंशन टी। जब यहाँ 70 बन रहा है सीलिंग के साथ में, जब यहाँ 70 बन रहा है तो इसको पैरेलल ये है, तो इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा, मतलब ये भी 70 हुआ। क्लियर। तो हमें मेन चीज़ है फिगर समझना। तो यहाँ पर हमारा ये 70 बचा, ओके। और ये 70 है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ परपेंडिकुलर जो होता है वर्टिकल वो 90 होता है। तो यहाँ पे 90 + 70 हो जाएगा 160। क्लियर। ये हो गया हमारा 160 डिग्री, ठीक है ना। और ये 90 है, ठीक है। तो ये 120 डिग्री और ये 90, इन दोनों को अगर साथ में मिलाएंगे तो ये 110 हो जाएगा। फिर से लैमिस की कंडीशन कि 3 फोर्सेस होने चाहिए सिस्टम में और तीनों में से एक पता रहना चाहिए और एंगल बिटवीन देम। अब ये देखो फिर से ये बचा। अब ये जो एंगल बचा जो कि हमारा 20 न्यूटन के अपोजिट का है, तो ये पूरा 180 रहता है हॉरिजॉन्टल के साथ में, पूरा 180। उसमें से 70 और 20 90 हो गया। 180 - 90 करोगे तो ये 90 ही बचेगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर भी क्या मिल गया, एफबीडी मिल गया। तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाय साइन, P के अपोजिट है 160, इक्वल्स टू T डिवाइडेड बाय साइन, P के अपोजिट है 110 और 20 डिवाइडेड बाय 20 के अपोजिट है 90 साइन 90, ठीक है। तो अब 2 रेशो सॉल्व करेंगे फिर से। अब मैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कैलकुलेशंस, तो अब मैं सीधा क्या करता हूँ कि डायरेक्ट लिखता हूँ अभी, ठीक है ना। ये पहला वाला रेशो लेंगे 20 वाले के साथ में, मतलब P = क्या हो गया 20 × sin 160, 20 × sin 160, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin 90। इसको आप लोग कैलसी में लिखोगे तो यू विल गेट P = कितना मिलेगा, P मिलेगा 6.84 न्यूटन, 6.84 न्यूटन, ठीक है। वैसा ही हम लोग T को सॉल्व करेंगे फिर T = फिर यहाँ पर भी वैसा ही, ये ऐसा कैसा लेंगे, ये नीचे की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 20 × sin 110 डिवाइडेड बाय sin 90। फिर से इसको कैलसी में लिखेंगे T = sin 10 110, तो 20 × sin 10 डिवाइडेड बाय sin 90 लिखेंगे कैलसी में, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 18.79। आप लोगों को प्लीज़ थोड़ा ये कैलसी में करना है, कैलकुलेटर यूज़ करो आप। अब मैं करते बैठूँगा तो समय और ज़्यादा लगेगा, है ना। तो आप लोग ध्यान से ये वैल्यूज़ निकालो, ठीक है ना। ये हो गया हमारे दोनों आंसर, ये P हो गया आप लोगों का, ठीक है। और ये हो गया T। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखना है, ठीक है।
मेन चीज़ थी इसमें फिगर ड्रॉ करना और उसके बाद फोर्स डायग्राम और उसके बाद फिर ये लेमिस थ्योरम लगा के आंसर। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमें फिगर गिवन है, फिगर नंबर आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है, फिगर गिवन है। तो अब इसमें देखो यहाँ पर इसे देख के ही समझ में आ जाता है, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना आप लोगों को, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस नहीं भूलना है कभी भी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन अगर आप लोग अच्छे से याद रखते हो तो आप लोगों को फोर्सेस और एंगल फाइंड करने में बहुत आसानी रहेगी। जैसे देखो अभी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी इसी फिगर में, तो ये सीलिंग भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, है ना, और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब 30 60 90 होता है तो बीच में 90 बचेगा फिर, है ना, और हो गया फिर ये 30 और ये 90 यहाँ पर भी बचेगा तो हो जाएगा 120। इस तरीके से आप लोग बहुत ही ईजीली इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका हम लोग FBD बना रहे हैं, FBD बनाएंगे इस तरीके से। एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, ताकि एंगल निकालने के लिए आसानी जाए। इसमें टेंशन आएगा क्योंकि लोड हैंग किया गया है, इसमें भी टेंशन ही आएगा, इसमें भी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टेंशन T1 और इसे नाम देंगे टेंशन T2। वहाँ पर 60 है, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये 90 होगा, ठीक है, क्योंकि 180 में से ये 30 60 90 माइनस करेंगे 180 में से तो ये 90 मिलेगा। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही जाता है, 100 न्यूटन हो गया। अब ये 90 रहता, ये भी 90 रहता, तो 90 + 60 जो होता है वो हो जाएगा 150, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे ही 90 और 30 जो हो जाएगा 120 न्यूटन, सॉरी डिग्री। तो बस अब इसमें लेमिस थ्योरम लगा देंगे, फिर से कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या कंडीशन है हमारी? कंडीशन हमारी यही थी कि सिस्टम में 3 फोर्सेस होने चाहिए और तीनों में से एक नॉन होना चाहिए एंड एंगल बिटवीन देम भी हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो है सभी वैसा। तो अब हम T1 डिवाइडेड बाय लिखेंगे साइन T1 के अपोजिट 150 है तो साइन 150 लिखेंगे। T2 डिवाइडेड बाय T2 के अपोजिट साइन 120 लिखेंगे, 120 डिग्री है। और फिर लास्ट में 100 है, ये 100 न्यूटन, तो 100 के नीचे लिखेंगे हम, 100 के नीचे लिखेंगे साइन, उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री। फिर से T1 T2 हमको फाइंड करना है, तो फिर से लिखेंगे T1 इक्वल्स टू फिर 100 डिवाइडेड बाय साइन 90 इंटू, ये डिवाइड में है तो इधर इंटू जाएगा, साइन 150 हो गया। इसे आप लोग कैल्सी में लिखोगे फटाफट तो आपको आंसर मिलेगा इन न्यूटन। फिर से क्या आंसर मिला? यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा 100 डिवाइडेड बाय साइन 90 इंटू ठीक है। तो ये कैल्सी में पुट कर आपको क्या आंसर निकाल लेना है, ठीक है। T2 इक्वल्स टू फिर T2 के इसमें ये 100 है डिवाइडेड बाय साइन 90 इंटू ये जो साइन 120 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 120, ठीक है। तो इस तरीके से T2 भी मिल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों का T2, समझ में आया? तो ये दोनों T1 और T2 आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन फिगर थी हमारी, उसके ऊपर से आप लोगों को ये फिगर ड्रॉ करके फिर इसके आंसर सिर्फ कैल्सी में पुट करना है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, 4 प्रॉब्लम हो गए हमारे, और ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बताता। इसके बाहर आपको MSBT का पेपर नहीं आएगा, ठीक है, श्योर बता रहा हूँ बिल्कुल। इसी में से कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 100 के जगह 200 आ सकता है, या फिर, है ना, वैल्यू चेंज होगी, पैटर्न सब आप लोगों को यही मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिया है फिर से हमको, ठीक है। चेक वेदर द वायर हैविंग कैपेसिटी ऑफ
800 न्यूटन कैन लिफ्ट ए लोड ऑफ 800 न्यूटन इफ इट्स अटैच एज अ शो इन फिगर। ठीक है, तो हमको निकालना है इसमें के फोर्सेस। फिर से मैं इसको ऐसा ऐसा करूँगा, इसमें टेंशन आएगा कट कर देंगे, इसमें का टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पे देखो अभी इसका 50 है, इसको अगर मैं ऐसा ऐसा हॉरिजॉन्टल के साथ में ये कर देता हूँ या ऐसा ला लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये राइट एंगल बना। यहाँ अगर 90 बनता है तो इन दोनों का एडिशन हमेशा 90 होता है, तो यहाँ 50 है तो ये 40 हो जाएगा। एंगल खोजना एकदम आसान है, ठीक है। आप लोगों को सिंपल सिर्फ चीज़ें पता रहनी चाहिए कि ट्रायंगल के एंगल की एडिशन 180 होती है। तो बस मैंने वही किया, ये अगर 90 है तो इन दोनों मिला के 90 हो गए, तो 50 दिया है तो 90 माइनस 50 करो 40 हो जाएगा। यहाँ पे वैसे ही 15 है, अब इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 90 रहता ऑलवेज, ये भी 90 रहता, परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ इट्स एफ बी डी अगेन। सो एफ बी डी, देखो फिर से हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे फटाफट, ठीक है। ये यहाँ से एक इस तरफ गया, ये हो गया मेरा, यहाँ बी सी करके लिखा है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ अभी टी बी सी, टेंशन इन बी सी। यहाँ पर एक इधर फोर्स गया है और इसका नाम है ए बी, तो मैं इसको नाम देता हूँ टी ए बी। ओके, इजी नाम देंगे जो भी हमको जल्दी समझ में आता है। तो ये मेरा 15 डिग्री हो गया। अब इसमें ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना है कि सर यहाँ 15 है तो इतना बड़ा कैसे हुआ और ये 40 है तो छोटा कैसे, हमें उससे फ़िलहाल कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को कैलकुलेशन से मतलब रहना चाहिए इस चैप्टर में, तो बस आप लोगों को ये कैलकुलेट करना है केवल। 90 + 15 105 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 800 न्यूटन है हमारा डब्ल्यू, यहाँ पर भी वैसा ही, ये 90 है और ये 40 है तो ये हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल ऊपर का 90 रहता है, उसमें से अगर ये 45 माइनस करते हैं, सॉरी 180 रहता है, 180 में से अगर 45 माइनस करते हैं, 180 माइनस 45, तो आप लोगों को मिलेगा 135, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एंगल 35 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमारी एफ आ गई है, ठीक है। फिर बस अब क्या यहाँ पर लिखेंगे, बाय लैमिस थ्योरम। फिर से वही बात कि कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई, 3 फोर्सेस है, 3 में से एक पता है और एंगल बिटवीन देम भी पता है, तो टी ए बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये साइन ऑफ 105 इक्वल्स टू टी बी सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 130 और 800 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा साइन ऑफ 135, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कैलकुलेशंस के लिए फिर से टी ए बी इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाय साइन 135 इंटू साइन 105, ठीक है। ये जो इधर था इधर डिवाइड चलेगा और यहाँ पे आप लोगों को टी ए बी मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, वही कर रहे हैं हम हर प्रॉब्लम में, ठीक है। थोड़ा ध्यान दोगे तो जल्दी आ जाएंगे प्रॉब्लम्स, है ना। इसलिए थोड़ा कॉन्शियसली आप लोग ध्यान से करना है इसे। बार बार मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसके बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। पेपर हो जाने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करना, फिर बोलना कि सर आप गलत बता रहे थे, ठीक है। तो ये टीबीसी के नीचे 130 है तो हो जाएगा साइन 130। मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने देखा है कि जो मैं पढ़ा था उसके बाहर नहीं आता है जनरली एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आ गया तो, है ना, 10% समझ लो। अदरवाइज़ आपको 70 मार्क्स में से 60 मार्क का पेपर आप लोगों को इसी में से मिलेगा, जो मैं प्रॉब्लम्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का था ये। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेशंस आप लोगों को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो फिर से ये प्रॉब्लम दिया है हमको कि 2 मेन कैरी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों ये, ठीक है। देखो 2 मेन कैरी वेट 200 न्यूटन बाय मीन्स ऑफ रोप, ठीक है, फिक्स टू द वेट्स। One rope is inclined at 45 degree and other is for 30 degree to the vertical. Find the tension in
ईच रो, ठीक है। तो देखो एकदम सिंपल है, एक 200 न्यूटन का लोड है और वो जो 200 न्यूटन का लोड है उसको दो लोग उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। दो लोग निकालने पड़ेंगे अभी हमको। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट प्रॉब्लम है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा लगता है कि हम प्रैक्टिकल कुछ करके देख रहे हैं, ठीक है। अब ये दो आदमी हैं, ये सरफेस हो गया, ठीक है। एक आदमी जो है अपने कंधे पे जो रोप पकड़ा हुआ है वो रोप एंगल बना रहा है, थोड़ा स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। और ये दूसरा आदमी है, ये भी अपने कंधे पे उस हाँ। तो देखो बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है मैंने कहा था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें ये जो दो आदमी हैं ये क्या कर रहे हैं, इस वेट को लेकर जा रहे हैं कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक का हमारे पास एंगल दिया है, वन रोप इज़ इंक्लाइंड 45 डिग्री एंड अदर इज़ 30 डिग्री विद द वर्टिकल बोला है, ठीक है। वर्टिकल के साथ बोला है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा वर्टिकल हो गया इस तरीके से, ठीक है ना, इसके कंधे के साथ। एक हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया और एक हो गया 30 डिग्री, ठीक है। तो यही एंगल्स हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 डिग्री और यहाँ पर भी दिखा सकते हैं क्योंकि इसका अल्टरनेट एंगल ये है 30 डिग्री। जब हम लोग एफबीडी बनाएंगे तब देख लेंगे फिर क्या करना है। अब इसके रोप में अगर हम लोग ये करेंगे तो रोप में टेंशन फॉर्म होगा और टेंशन फॉर्म होगा तो रोप को इधर से हम ऐसा कट करके एफबीडी में शो कर देंगे, ठीक है। इसका नॉर्मल रिएक्शन नीचे ही आएगा। तो इसमें देखो अभी इसका एफबीडी बनाएंगे हम लोग, एफबीडी। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं रेफरेंस के लिए और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये होगा वर्टिकली डाउनवर्ड 200 न्यूटन। इसको हम T2 बोल देते हैं और इसे हम T1 बोल देते हैं। तो इसमें वर्टिकल के साथ में इधर 45 है तो ये भी 45 ही हुआ, है ना, क्योंकि ये टोटल 90 होता है। और अगर अभी यहाँ पर ये 30 डिग्री है, ये 45 हो गया, ये 30 डिग्री है तो ये पूरा टोटल 90 रहता है तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे 45 + 90, क्योंकि ये 90 है तो ये हो जाएगा 135 और ये 60 + 90 ये हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। और ये 45 और 30 हो जाएगा 75। फिर से हमारी लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। लेमिस थ्योरम में क्या कहा था कि 3 फोर्सेस होने चाहिए, 3 में से एक पता रहना चाहिए और उनके बीच के एंगल भी हमें पता रहने चाहिए। तो बाय लेमिस थ्योरम, ठीक है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। T1 था यहाँ पर, T1 के अपोजिट है 150, तो T1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन 150 इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय साइन, T2 के डिवाइड में साइन 135 हो गया, 200 डिवाइडेड बाय साइन 75, ठीक है, न्यूटन। अब T1
T1 हम कैलकुलेट करेंगे। फिर से वही बात, कैलकुलेशंस अभी मुझे लगता है कि इतना अगर मैं कर देता हूँ तो आगे का आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोगों को करना है इंटू साइन 150। फिर से ये दोनों को लेंगे तो 200 डिवाइडेड बाय साइन 75 मल्टीप्लाइड बाय ये साइन 135 इधर चले जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे न्यूटन में, एक आंसर हो गया। इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे न्यूटन में, ये सेकंड आंसर हो जाएगा। इस तरीके से T1 और T2 मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। FBD देखो, नहीं समझते तो आप लोग फिर से पूछो मुझे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी हमारे पास प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रही है आप लोगों की। तो अब देखो इसमें, इन अ सर्कस एन आर्टिस्ट हैविंग हिज ओन वेट ऑफ 600 न्यूटन स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ ए हॉरिजॉन्टल रोप holding a balancing stick of 50 Newton weight. If the rope is tied at the end firmly, bends down 9 degree to the horizontal, find the tension creates in either parts of the rope. ये फिर से एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो मान लो कि इस तरीके का यहाँ पर एक ये लगा है दोनों तरफ, इस तरीके का ट्राइपॉड जैसा लगा है, ठीक है। और एक आर्टिस्ट है, सर्कस में आप लोगों ने देखा होगा, वो रस्सी पर चलता है हाथ में लाठी लेकर, ठीक है। तो बस उसी टाइप का प्रॉब्लम है ये। तो मान लेते हैं कि ये हमारी रस्सी है और इसके ऊपर वो आर्टिस्ट जो है चल रहा है हाथ में स्टिक लेकर, ठीक है। तो जब आर्टिस्ट इस रस्सी के ऊपर खड़ा होगा तो ये रस्सी नीचे झुकेगी, है ना। रस्सी क्या हो जाएगी, नीचे झुकेगी। इसके हाथ में एक स्टिक है अभी, ठीक है, आर्टिस्ट के हाथ में है स्टिक। हाथ में स्टिक पकड़ के रखी है उसने। तो ये जो है आर्टिस्ट जब इस स्टिक को पकड़ेगा तो ये जो रस्सी है वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो मान के चलते हैं, ये प्रॉब्लम में आप लोगों को मेन बात यह है कि फिगर नहीं है गिवन, तो ये हमको अपना थोड़ा लॉजिक लगाकर इसे हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हो गई मान लो हमारी स्टिक, सॉरी रोप, ठीक है। तो उसने कहा कि जब वो रोप के ऊपर खड़ा हो जाता है तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में जो रोप है वो एंगल बना रही है 9 डिग्री ऑन आइदर साइड्स, ठीक है। ये देखो 9 डिग्री एंगल बना रही है टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और दोनों पार्ट में रोप के हमको टेंशन निकालना है। तो अब अगर हम इसके टेंशन की बात करेंगे तो ये रोप में यहाँ पर टेंशन आएगा, है ना, टेंशन आएगा। इसको हम लोग T1 नाम दे देते हैं और इसे T2 नाम दे देते हैं। तो ये तो फिगर हो गई फ्रॉम प्रॉब्लम। और इस आदमी का लोड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, है ना, W। और ये जो एंगल है ये 9 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ, 9 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इस फिगर को फिर से बनाते हैं रेफरेंस डायग्राम लेकर। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आदमी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। कितना लोड है उसका, 600 न्यूटन का आदमी है और उसके हाथ में 50 की स्टिक है, 50 न्यूटन की स्टिक है। इसका खुद का वेट है 600 न्यूटन और ये जो स्टिक है ये है 50 न्यूटन। तो स्टिक ये अपने ही हाथ में पकड़ के रख रहा है, इसका मतलब 50 और ये 600 दोनों एक्ट होंगे, तो W हो गया हमारा 650, ठीक है। ये ही इसमें खास चीज़ थी, 650 न्यूटन हो गया W। और दोनों तरफ एंगल फॉर्म हो रहा 9 डिग्री, तो ये हो गया हमारा T2 हॉरिजॉन्टल के साथ और ये हो जाएगा T1 हॉरिजॉन्टल के साथ।
अब यहाँ पर 9 डिग्री है, ये भी 9 डिग्री है, ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, तो टोटल एंगल 99 हो गया, 99 डिग्री। इधर भी हो गया 99 डिग्री। अब इधर 90 में से 99 चले गया, 9 माइनस हो गया, इधर भी 90 में से 9 माइनस हुआ, तो ये 81 बने। तो ये हो गया टोटल 162। टू डिग्री, ठीक है। फिर लेमिस थ्योरम लगाएंगे इन दोनों में, बाय लेमिस थ्योरम। फिर से लिखेंगे यहाँ T1 डिवाइडेड बाय साइन 99, T2 डिवाइडेड बाय साइन 99 और 650 डिवाइडेड बाय साइन 162, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से वही बात, T1 निकल जाएगा 650 डिवाइडेड बाय साइन 162 मल्टीप्लाइड बाय साइन 99, और इधर में मिल जाएगा आप लोगों को T1। T2 इज इक्वल्स टू फिर से 650 साइन 162 साइन 99, तो इस तरीके से ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर T1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, T2 रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा। जो भी आएगा इसका कैलकुलेशन यहाँ पे लिखोगे, वही यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। ये हो गया अगेन 4 मार्क का प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग ज़रूर सॉल्व करो, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट है तो अगेन यू कैन आस्क। अब देखो ये 8 नंबर का प्रॉब्लम है। इसमें एक मैंने ऐसे एफबीडी में करके बताया था आप लोगों को, ड्रॉ है ना। एक सर्कुलर रोलर है ऑफ वेट 1500 न्यूटन एंड रेडियस 500 mm इज हंग बाय ए रोप ऑफ 1 मीटर लेंथ सो दैट इट्स रेस्टिंग अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल एट बी शो इन फिगर, ठीक है। फाइंड द टेंशन इन द रोप एंड नॉर्मल रिएक्शन एट बी, ठीक है। टेंशन इन द रोप फाइंड करना है एंड नॉर्मल रिएक्शन इन द बी फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर तो फिर से वही बात, इसका हम लोग एफबीडी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। देखो इसका एफबीडी कैसे बनेगा, अभी मैं इसी के बाजू में इसका एफबीडी बना रहा हूँ, ठीक है। देखो सॉल्यूशन एफबीडी। अब यहाँ वर्टिकल लाइन है इस तरीके से, मान लो ये पॉइंट बी है अपना, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसका नाम देंगे NB, ठीक है। ये जो रोलर है ये यहाँ पे रेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप का एक ट्रायंगल ड्रॉ करेगा ये 1 मीटर है और ये 0.5 मीटर है, मतलब 1/2। तो ये है हमारे पास, तो दिस एंगल वी कैन फाइंड आउट थीटा, और इसका जो वेट है वो वर्टिकली क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, W, दैट इज़ 1500 न्यूटन, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट यानी 0.5/1 लिख सकते हैं। अब 0.5/1 यानी 1/2 ही हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस इनवर्स, कैल्सी में लिखोगे कॉस इनवर्स 0.5 यानी 1/2, तो आप लोगों को मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। कितना मिलेगा, 60 डिग्री, मतलब ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब देखो इसकी फोर्स डायग्राम बनाएंगे। फोर्स डायग्राम कैसे होंगे, अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन आएंगी ऐसी, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 1500 न्यूटन, और ये जा रहा है ऐसा टेंशन T, तो ये जो एंगल हो गया ये हो गया हमारा 60 डिग्री, और ये 90 होता है, तो अगेन ये 60 और 90 हो गया 150 डिग्री। ये 30 होगा और ये अगेन 90 है,
है ना। और ये नॉर्मल रिएक्शन जाएंगी ऐसे, यहाँ से मैंने बताया था अभी जो यहाँ पर लिखी, वो नॉर्मल रिएक्शन तो इधर जाएंगे इसको क्रॉस करके NB, है ना। तो ये 90 और 30 हो गया 120, एकदम आसान है। और ये 90 रहता तो इसके अपोजिट ये 90 हो गया। अगेन 3 फोर्सेस, एक फोर्स पता है और तीनों के एंगल भी पता है। तो बाय लेमिस NB बाय NB के अपोजिट साइन 150 was to T divided by sin 90 was to 1500 divided by sin 120। तो NB इक्वल्स टू हो गया 1500 डिवाइडेड बाय साइन 120 इंटू साइन 150। इसको कैलकुलेट करके यहाँ मिल जाएगा तुम लोग को न्यूटन में। और T इक्वल्स टू 1500 फिर से डिवाइडेड बाय साइन 120 इंटू साइन 90। इसको कैलकुलेट करोगे, कैल्सी में वैल्यू डालना है यार बस, ठीक है। इसको डालो, इस आंसर मिल जाएगा तुमको। अब आंसर सही है या गलत है इसके डाउट में मत रहना, क्योंकि कैलकुलेटर कैलकुलेशंस कर रहा है, आप लोगों को लिखना है सिर्फ, ठीक है ना। इतना तो कॉन्फिडेंस आप लोगों को रखना पड़ेगा। ये समझना है अच्छे से, नहीं समझाऊंगा तो आस्क इन कमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 मोस्ट प्रोबेबल आने वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। अब ये आप लोगों की मेहनत के ऊपर है कि आप लोग कितना पढ़ते हो अभी से। ए स्पीयर ऑफ वेट 1200 न्यूटन है। देखो एक स्पीयर है, उसका वेट है 1200 न्यूटन। It is supported by 2 planes at 35 degree and 50 degree to the horizontal। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको 2 प्लेन सपोर्ट कर रही है, एक 35 डिग्री पे और एक 50 डिग्री पे, ठीक है। तो कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। तो यहाँ और यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इसको, तो यहाँ के हमको सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अब थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं। तो सपोर्ट हमें नॉर्मल मिलेगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन को हम नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हैं, N1 और N2। अब देखो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये 90 हो गया, यहाँ पर ये 90 हो गया। अब ये 90 है और इन दो एंगल का एडिशन 180 रहता, 90 रहता। तो इस 90 में से 50 माइनस करें तो ये 40 बचेगा, है ना। और यहाँ पर भी वैसा ही, इन दोनों का एडिशन रहता 90, है ना। और ये 90 ऑलरेडी, तो अगेन 90 माइनस 35 अगर करेंगे तो 90 माइनस 35 हमको मिलेगा 55। बचेगा 5 और यहाँ 8 माइनस 3 अगेन 5, तो ये हो गया हमारा 55, है ना। और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, ये हो गया हमारा FBD। फोर्स डायग्राम बनाते हैं इसकी, देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल में ये हो गया 1200 न्यूटन, इसमें ये वाला है N जा रहा है इधर, ठीक है। N1 का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 55 बना, ये हो गया 55 डिग्री। फिर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा इधर, ठीक है। तो ये बना 40 डिग्री, 40 डिग्री बना।
ये 90 है, 90 + 40 130, ये हो गया हमारा N2। ये 90 + 55 145, और 180 में से जैसे ये 90 में से 40 गया तो 50 बचा, और ये 35, 50 + 35 85, ठीक है, बाय लेमिस थ्योरम। N1 डिवाइडेड बाय साइन 130 इक्वल्स टू N2 डिवाइडेड बाय साइन 145 इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाय साइन 85, ठीक है। तो N1 इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाय साइन 85 मल्टीप्लाइड बाय साइन 130, इसको कैलसी में लिखेंगे, आंसर मिलेगा, न्यूटन में लिखोगे। फिर N2 इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाय साइन 85 इंटू साइन 135 145, ठीक है, इसको कैलसी में लिखोगे। फिर N2 मिलेगा, न्यूटन में लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो फिर से यहाँ पे ए स्फीयर हैविंग 300 mm as a radius and 1000 Newton as a weight resting against a wall on a inclined plane as shown in figure. Calculate the reaction given by the wall and the plane. तो अभी ये जो वॉल है और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रिएक्शन निकालना है। यहाँ पर भी एक रिएक्शन आएगी इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर एक वॉल के साथ में आएगी, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। इस 100 mm की हमें कोई भी गरज नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों को ऐसे दे दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो इसका हम लोग अभी FBD बनाते हैं, ठीक है। देखो फिर सॉल्यूशन में FBD, इसे हम लोग यहाँ पर Na बोल देंगे, यही FBD समझ लो, और इसे हम NB बोलेंगे, ठीक है, B पे है इसलिए। और ऐसा यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा इस तरीके से, ये हो गया NB। अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ में अपना 30 है, सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर 20 है, तो ये ऐसा ऐसा करके ये 90 हो जाता है, और ये दोनों का 90, तो 90 - 20 होता है 70, ये हो जाएगा 70 डिग्री। यहाँ पर ये सेंटर हो गया, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा W, और ये नॉर्मल रिएक्शन रहेंगी इसके ऊपर यहाँ पे Na तो Na हो गया ये इसका हॉरिजॉन्टल है ना इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका भी हम लोग फोर्स डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो फोर्स डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ये हो गया वर्टिकल फोर्स, ये हो गया W, हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा Na, और इस तरीके से ये हो जाएगा NB, ये 70 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ये रहता है 90, तो ये टोटल हो गया 90 और 70, 90 और 70 कितना हुआ 160 डिग्री, ये हो गया 90,
ये हो गया 70 90 70 30 और ये 90, यहाँ से इतना 90, ये 70 30 20 और ये 90 110 हो जाएंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से ये 1000 न्यूटन था हमारा, W जो है वो 1000 न्यूटन है, 1000 न्यूटन बाय लेमिस थ्योरम। Na डिवाइडेड बाय साइन 160, Nb डिवाइडेड बाय साइन 90 और ये 1000 डिवाइडेड बाय साइन 110। तो Na इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 साइन 110 इंटू साइन 160। तो Na इक्वल्स टू, इसको कैलकुलेट करेंगे न्यूटन में, Nb इक्वल्स टू फिर से 1000 साइन 110 इंटू साइन 90, इस तरीके से Nb मिल जाएगा न्यूटन में। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी जो मैंने प्रॉब्लम किया है वैसा ही है ये भी, देखो है ना, सेम प्रॉब्लम है। मैं एफबीडी बना के दे देता हूँ आप लोगों को, सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएंगी, नाम देंगे Na, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा W। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा परपेंडिकुलर लगेगा इसके ऊपर, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन Nb। ठीक है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। क्लियर, मतलब ये हो जाएगा वेट, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन Na, और ये हो जाएगा Nb। ठीक है, ये वाला 30 डिग्री। अभी अगर आप लोग ये प्रॉब्लम देख रहे हो मेरे, ठीक है, तो आप लोगों को इजीली ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एफबीडी बनाना है और किस तरीके से एंगल्स बनाना है। ठीक है, तो आप लोग ये प्रॉब्लम कर सकते हो 120 डिग्री। अब सिंपल लेमिस थ्योरम लगाओ, 3 फोर्सेस पता है हमारे पास, जो W है वो 100 न्यूटन है। लेमिस थ्योरम लगा दो और सॉल्व करो बाय लेमिस थ्योरम। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, नहीं आता है तो आप लोग बिंदास पूछ सकते हो मुझे। एफबीडी बना के दे दिया है मैंने, फोर्स डायग्राम। एक्चुअली एफबीडी ये होता है जो मैंने ऐसा फिगर ड्रॉ करना और फिर से ये जो मैंने फोर्सेस दिखाए, ठीक है, वैसे दिखाना है, और उसके बाद में ये हो गई फोर्स डायग्राम। तो फोर्स डायग्राम निकालेंगे तभी हम लेमिस थ्योरम लगा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12। अभी देखो ये अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखा होगा कि मैं भी यहाँ पे जैसे मेरी फ़ोटो में देख रहा हूँ, पीछे माता सरस्वती की फ़ोटो लगी है, वैसे ही यहाँ पर एक फ़ोटो लगी है दीवार पर, है ना। और ये जो दीवार पर फ़ोटो लगी है, यहाँ पर एक कीला लगाया हुआ है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, इस लगे हुए तस्वीर में जो रोप लगी है, ये फ़ोटो फ्रेम है हमारी, इसमें जो ये रोप लगी है, तो इसमें का टेंशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा, तो वो हमें फाइंड करना है। इसके आप लोगों को इसके जो एंगल्स है वो गिवन है। देखो 6 न्यूटन है, फ़ोटो फ्रेम का लोड कितना है, 6 न्यूटन। 6 न्यूटन की फ़ोटो फ्रेम है, इज़ हंग बाय अ नेल, यहाँ पे कीला लगा हुआ है, बाय स्ट्रिंग ऑफ 100 mm 1000 mm लॉन्ग, टाइड टू इट्स अपर कॉर्नर एज शो इन फिगर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो 1000 mm की एक स्ट्रिंग लगी है। ठीक है, तो हमें अभी हमारे पास में इसके एंगल वगैरह दिए नहीं है, तो कैलकुलेट करना है। बताता हूँ मैं आप लोगों को सब चीज़ें। ये ऐसा ऐसा, ये नेल हो गया। ठीक है, अगर ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी 1000 है, इसका मतलब ये 500 मान लो mm, और ये भी 500 mm मान लो, क्योंकि हम लोग जब फ़ोटो लटकाते हैं तो उसका मिडल पॉइंट लेते हैं। स्ट्रिंग का क्या करेंगे, मिड पॉइंट लेंगे, तभी सीधी रहेंगी, नहीं तो तिरछी हो जाएंगी। इसलिए ये अगर पूरा 1000 है यहाँ से यहाँ तक, ये रस्सी पूरी, तो
इसका मतलब इधर 500 mm हो गया, इधर 500 mm हो गया। अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ ऐसा, तो अगर मेरा ये 800 है तो ये इतना 400 हो गया, है ना, क्योंकि टोटल कितना 800 है। तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर अगर ऐसा डाल देता हूँ तो मुझे ये कितना मिलेगा, 400 मिलेगा, ये भी 400 मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ, इधर का भी और इधर का भी। तो ये थीटा हो गया। तो या एडजेसेंट और हाइपोटेनस पता है हमें, ये परपेंडिकुलर डाला तो 90 हो गया। तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस पता है, तो मैं कॉस ले लूँगा अभी। तो मेरा हो गया कॉस थीटा इक्वल्स टू 400/500, 0 0 के कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स हुआ 4/5। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू मिलेगा हमें, आप लोग कैल्शियम में निकाल के देखना। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू मिला हमको 36.87, 36.87। ठीक है, तो जितना ये एंगल है उतना ये भी थीटा ही रहेगा, क्योंकि दोनों डायमेंशन सेम है। ठीक है, तो अब इसकी एफबीडी देखो, इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, तो हो गई इसकी मान लो एफबीडी। अभी हम इसकी पूरी डायग्राम बनाएंगे, एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसका वेट तो नीचे ही आएगा, 6 न्यूटन की फ्रेम है। ये हो गया हमारा एक टी और ये हो गया दूसरा टी, T1 T2 ले लेंगे। ठीक है, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। थीटा हमारा 36.87 है, तो इसको 90 के साथ में ऐड कर देंगे तो ये 126.87 आएगा। ये भी हो जाएगा 126.87। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 36.87, तो इसके अपोजिट का एंगल हो जाएगा हमारा 106.26। कैसे निकाला, 180 में से माइनस करा। ठीक है, 180 माइनस 36.87 माइनस 36.87, तो ये मिलेगा 106.26। ठीक है, बाय लैमिस थ्योरम। फिर से T1 डिवाइडेड बाय साइन 126.87 इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाय साइन 126.87 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय साइन 106.26। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। T1 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय साइन 106.26 इंटू साइन 126.87। इसी को T2 मान लो, क्योंकि इसमें भी वही वैल्यू है। तो T1 इक्वल्स टू T2 मिलेगा इक्वल्स टू, इसको कैल्शियम में पुट करके जो भी आंसर आएगा 4.99 न्यूटन, इतना रस्सी को लगेगा लोड। ठीक है, 5 भी लिख सकते हैं राउंड फिगर। ये हो गया हमारा ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, समझ में आ गया। फिर in a jeep crane, a jeep crane is making an angle of 25 to the vertical। सी, ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सभी प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट है क्या सर? बिल्कुल है, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम बहुत सारी है इसमें, इस चैप्टर में। तो मैं आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉब्लम करके दे रहा हूँ।
ठीक है, और भी इससे ज़्यादा है, मैंने सिलेक्टेड ही आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एक जीप क्रेन है, इज़ मेकिंग एन एंगल 25 डिग्री टू द वर्टिकल। मान लो ये हो गई हमारी जीप क्रेन, 25 डिग्री एंगल है वर्टिकल, ये हो गया 25 डिग्री वर्टिकल के साथ एंगल। एंड टाई इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द वर्टिकल। इसको टाई दिया होगा, 70 डिग्री एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ। सॉरी, ये 70 हो जाएगा अपना, और ये हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये टाई है, यहाँ से लोड आएगा वर्टिकली नीचे। इफ़ द क्रेन लिफ्ट ए लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो द टर्मिनल फोर्स इन द जीप टाई हमको कैलकुलेट करना है। देखो फिर से बताता हूँ। ये हो गई जीप क्रेन, 25 डिग्री है वर्टिकल के साथ। इसमें ऐसा एक पुल्ली लगा रहेगा, उसको रस्सी है, वो रस्सी एंगल बना रही है 70 डिग्री विथ वर्टिकल, समझे। और इसके ऊपर से एक लोड आ रहा है नीचे, कितने न्यूटन का, 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, अब ये जो रस्सी है इसमें टेंशन आएगा, लेकिन इसका लोड इस रॉड के ऊपर आ रहा है, तो इसमें आएगा कॉम्प्रेशन, क्योंकि ये लोड की वजह से नीचे दबाया जाएगा। ठीक है, प्रेस होगा तो इसमें क्या आएगा, कॉम्प्रेशन आएगा। तो इसमें एरो ऐसा मिलेगा, इधर ऐसा मिलेगा, और इसका वेट वर्टिकली। इस प्रॉब्लम में यही इंपॉर्टेंट है, हमें समझना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा एरो आएगा। सो दिस इज़ अवर जीप क्रेन। अब इसकी हम लोग बनाएंगे FBD, इसके बाद में बनाएंगे इसकी फोर्स डायग्राम। तो ये हो गया FBD अपना डायग्राम के साथ, और इसकी फोर्स डायग्राम बनेगी अब ऐसे। ये हो गया हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट में हम शो करेंगे इसका लोड जो नीचे आ रहा है 10 किलो न्यूटन का। इसके बाद में ये कॉम्प्रेसिव फोर्स है। ठीक है, जीप का निकालना है, तो ये इस पॉइंट के लिए जाना है हमको, तो यहाँ से ऊपर दिखाना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर दिखाना पड़ेगा। वर्टिकल के साथ कितना है एंगल, 25। ये हो गया मेरा फोर्स C, कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेसिव फोर्स, और इसमें रहेगा टेंसाइल फोर्स T। इधर वर्टिकल के साथ 70 है, मतलब ये 70 हो गया, क्योंकि इसका इधर वर्टिकल के साथ 70 था। देखो यहाँ पर इसका वर्टिकल के साथ इधर 70 है, इसका मतलब ये जब यहाँ पर ये जब ऐसे जाएगा तो वर्टिकल के साथ ऐसा ऐसा जाएगा, तो वर्टिकल के साथ 70 बताना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला भी 70 हो जाएगा फिर इसके अपोजिट। ठीक है, ये हो गया 70, ये 90 में से 25 गया, ये बचा हमारा 55, और ये 90, इधर ये 30 बचा, और ये 90, 30 90 120, और ये 145 हो गया। (45 डिग्री), 30 + 90 120, और 25 145, ये 55 और 90, ये भी हो गया 145, और ये हो गया 70। ठीक है,
ये 20 होता है, सॉरी, ये जो है ये 20 रहेगा अपना, क्योंकि 70 + 20 90 होगा ना, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का 135। हाँ सही है, 90 - 70 20 होता है, तो यहाँ 20 आएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर अभी बनेगा ये t डिवाइडेड बाय साइन t के अपोजिट 145 इक्वल्स टू FC डिवाइडेड बाय साइन 70 10 डिवाइडेड बाय साइन 135। तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 10 साइन 135 मल्टीप्लाइड बाय साइन 145। तो t इक्वल्स टू मिल जाएगा यहाँ किलो न्यूटन में, और FC इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय साइन 135 मल्टीप्लाइड बाय साइन 70। तो FC मिलेगा किलो न्यूटन में। इसको कैल्सी में लिखोगे आप लोग, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एक जीप क्रेन है जिसका वर्टिकल के साथ में एंगल दिया है 25, तो ये मैंने बनाया 25 डिग्री। उसके ऊपर एक रस्सी लगी है जिसका एंगल है मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद द वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ में 70 डिग्री बनाया, ये होगा हमारा वर्टिकल। ठीक है, और ये 10 किलो न्यूटन का लोड हैंग है इसको। फिर बाद में इसको रिजॉल्व करेंगे, मतलब इसका FBD बनाएंगे, तो ये होगा FBD इसका। ठीक है, इसे मैंने इसी में बनाया है कुछ, उसके बाद में इसमें देखने का। ठीक है, अगर हम लोग चाहो तो मैं यहाँ पे और बना के बता सकता हूँ। ये हो गया हमारा बिल, ये लोड आ रहा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये जीप क्रेन लगी है ऐसी, और इसके ऊपर में जो ये रस्सी है ये है ऐसी। तो अब अगर ये इसके साथ में यहाँ 70 है, तो एक्चुअली ये इसके साथ में यहाँ पर भी 70 रहेगा, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और ये अगर वर्टिकल के साथ में 25 है, तो ये जब यहाँ से इधर जाएगा तो ये यहाँ पर भी वर्टिकल के साथ में 25 ही रहेगा, और ये 10 न्यूटन वेट नीचे आ रहा था, इसलिए इसके हिसाब से देखो फिर ये 25 हो जाता, क्योंकि ये 25 है तो ये भी 25, तो ये 25 लिखा मैंने। और ये 90 है, ये 70 है, तो ये 20 हो जाएगा, और ये 20 लिखा मैंने यहाँ। तो ऊपर का 90, फिर 90 + 25, और ये 20 हो गया 135। ठीक है, इस तरीके से इसके अपोजिट एंगल बनेंगे। फिर या जैसे दिख रहे 25 चले गया, तो यहाँ पे 25 चले गया, 90 में से तो 55 बचा, 55 + 90 हो गया 145। ठीक है, इस तरीके से बनाना है आप लोगों को। 14 प्रॉब्लम। अब देखो ये प्रॉब्लम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। A chain ABCD attached to a fixed point A and B D has two equal points of 100 kilonewton attached to B and C as shown in figure. Find the tension in the chain AB, BC और CD। तो इसमें हमें 2 बार कंसीडर करना पड़ेगा फिगर, और उसके हिसाब से हम लोग रिजॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, अभी ये वाले प्रॉब्लम में हमको क्या करना है, हमें इनके फोर्सेस निकालना है। ठीक है, तो कंडीशन जैसे है हमारी कि हमें 3 फोर्सेस चाहिए और 3 में से एक की वैल्यू पता रहनी चाहिए। तो मैंने ये जॉइंट कंसीडर किया है B, और इसको नाम दिया मैंने इस फोर्स को TAB, और इसको नाम दूंगा मैं TBC। अब देखो यहाँ पर ये यहाँ पे 30 था वर्टिकल के साथ, तो मैंने यहाँ वर्टिकल के साथ में 30 लिया, और ये 120 है इसके साथ में, ये 90 रहता और ये ऊपर का 90, तो 120 हो गया। 180 में से 120 माइनस करेंगे 60 बचेगा, क्योंकि ये पूरा 180 है यहाँ से यहाँ तक, इसमें से 120 माइनस कर दे तो 60 बचता, तो ये 60 हो गया। और ये अगेन 90, यहाँ पे 30 दिया है तो ये 60 हो जाता है। अब ये 60 और 90 हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे तो आप लोगों को पता है अभी क्या करना है, सीधा लेमिस थ्योरम लगा देना है। अब बाय लेमिस थ्योरम करोगे आप लोग, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ,
उसके बाद में हम दूसरा पॉइंट कंसीडर करेंगे, कंसीडर पॉइंट सी। अब सी वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे, सी पॉइंट कंसीडर करेंगे। यहाँ पर फिर से हमें दिया है लोड 100 किलो न्यूटन का ही दिया है, 100 किलो न्यूटन। इस तरफ एक फोर्स है और अब ये इस तरफ वाला फोर्स है। इसको ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा करेंगे अब, तो हमारे पास में ये हो जाएगा TCD, TCD हो जाएगा। वर्टिकल के साथ में यहाँ 60 दिया है तो ये भी 60 हुआ, और ये 60 हुआ तो ये 30 हुआ, और ये 30 है तो ये 90 है, मतलब ये होगा 120 डिग्री। ठीक है, और इधर पे हमारे पास में जो फोर्स है ऊपर में 120 है, मतलब नीचे में 60 हो गया, और अगर हमें इधर नीचे 60 दिया है तो ये 30 हो जाएगा। ये अगर हमारा 60 है तो ये 30 हो जाएगा। 30 + 90 होता है 120 अगेन, और ये बचा हुआ भी 120 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा TBC। अब यहाँ पर भी हमें ऊपर से TBC मिल जाएगा, इसमें लैमिस थ्योरम से फाइंड करेंगे तो वो TBC आप लोग यहाँ यूज़ करो और TCD फाइंड कर लो अगेन बाय लैमिस थ्योरम, बाय लैमिस थ्योरम। ठीक है, 2 बार सॉल्व करना है लैमिस थ्योरम से तो आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसका अब लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, मतलब लैमिस थ्योरम बेस्ड। अब यहाँ पे एक फिर से एक स्ट्रिंग है ABCD is fixed at A and D. 2 weights 400 Newton and W Newton are attached at B and C. A string AB, BC and CD are making an angle of 60 degree, 10 degree and 45 degree with the horizontal respectively. Find the weight W and tension in the strings. तो ये भी प्रॉब्लम आप लोगों को होमवर्क है, और ये मैं तभी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा जब आप लोग मुझे पूछोगे। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करो। ठीक है ना, क्योंकि सॉल्व करके नहीं देखोगे तो मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने लैमिस थ्योरम के प्रॉब्लम पढ़ा है। यहाँ पे आपको 8 to 10 मार्क के प्रॉब्लम मिलेंगे एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोप्लानर।